सक्सेस क्या है? कोई प्रधानमंत्री है तो सक्सेसफुल है, कोई वर्ल्ड का बिलियनर है तो सक्सेसफुल है, किसी के नाम पे 10 इन्वेंशन है तो क्या सक्सेसफुल है, किसी के 100 बच्चे हैं तो क्या सक्सेसफुल है? How does an Indian entrepreneur protect their solar plexus from the global frequency of war and economic collapse? देखो, ऐसे बॉडी जिम में जाके एक्सरसाइज करने से डेवलप होती है, वैसे माइंड भी एक्सरसाइज से डेवलप होता है। अगर आप इससे जोड़ रहे हैं कि ईश्वर की ताकत मेरे अंदर है, तो आप किसके साथ जोड़ते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने घर में एक मंदिर बना रखा है और उस मंदिर में देवता के स्थान पे आपने एक तोते को बैठा रखा है, तोते की पूजा करते हैं, तो क्या आप बुद्धिमानी में, शक्ति में तोते के ऊपर जा सकते हैं? Namaste India, welcome to another powerful session of India Rise, the next big show, powered by EVO Connect. आज हमारे साथ फिर से बैठे हैं संजय भगवान मनसुखानी। जैसा कि आपने पहले देखा है, एक पहले एपिसोड में प्रिंस जालू और संजय भगवान मनसुखानी के जुबानी और गुफ्तगू ऑन मास्टर की सिस्टम। आज हम लोग और डीप डाइविंग करेंगे इस मास्टर की सिस्टम पे, जिसके 24 चैप्टर्स है, 24 अध्याय हैं और एक अध्याय पे हम गुफ्तगू करेंगे। वेलकम संजय जी, वेलकम टू द शो। नमस्कार भैया। नमस्कार। तो संजय जी बताइए मास्टर की सिस्टम के बारे में थोड़ा और ब्रीफ में। जैसा कि पहले इंडिया ने देखा है, आप इंस्पायर करना चाहते हैं 1 करोड़ लोगों को इंडिया में, और इनको ग्रोथ में पूरा सहयोग करना चाहते हैं, 10x ग्रोथ करना चाहते हैं, और इंडिया को भारत 10x मूवमेंट का एक माध्यम के थ्रू नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सर विस्तार में बताएं। देखिए, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि इंडिया राइज, तो इंडिया तब राइज करेगा जब इंडिया के लोग राइज करेंगे। और इंडिया के लोगों को क्या है? शरीर है और एक माइंड की कैपेसिटी है। और हमारे देश में ये सब साइंसेस माइंड को लेके, बुद्धि को लेके, मन को लेके बहुत एडवांस हैं। और ये जो मास्टर की सिस्टम है, ये आज के नौजवानों को, आज के जो लोग बिजनेस में हैं, यहाँ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट सूटेबल है। मतलब इसके ऊपर की कोई चीज़ नहीं है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि ये मास्टर की क्या है? ये मास्टर की वो कुंजी है जिससे आप अपने लिए कुबेर का खजाना खोल सकते हैं। ये मास्टर की वो कुंजी है जिससे कि आप लक्ष्मी के घर का दरवाज़ा खोल सकते हैं। जो चाहेंगे वो आपको मिल सकता है। लेकिन इसका एक सिस्टम है, और सिस्टम जब फॉलो करेंगे तभी आपके हाथ वो मास्टर की लगेगी, तभी ये सब चमत्कार आपके जीवन में होने लगेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि भारत के हजारों लाखों लोगों को ये मास्टर की मिले और वो अपने जीवन में चमत्कार करें, देश को ऊपर ले जाएं और सब लोगों का भला हो। यही पर्पस है इसका। ग्रेट सर, हम भी आपके मिशन के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में, जैसा आपने चाहा है, हिंदुस्तान नंबर 1 देश कहलाए इस पूरे विश्व में। तो अब जो हम लोग डीप डाइविंग करने जा रहे हैं, जैसा कि आज के जनता को बुक रीडिंग से ज़्यादा पॉडकास्ट में इंटरेस्ट रहता है, तो हम चैप्टर वाइज इसमें डीप डाइविंग करेंगे। तो सर, चैप्टर 1 में जैसा कि लिखा हुआ है, एक लाइन है, द वर्ल्ड विदाउट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्ल्ड विद इन। इसके बारे में इंडियन ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, वर्ल्ड विदाउट मतलब बाहर की दुनिया, वर्ल्ड विद इन मतलब हमारे मन के अंदर की दुनिया। तो लोग ये समझते हैं कि बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जो आपके मन में अंदर हो रहा है वही बाहर बनता है, वही बाहर बनता है। तो सबसे पहला बात तो ये है कि अंदर क्या है और उसको सिस्टमैटिक तरीके से बेहतर कैसे बनाना है, ताकि बाहर उसी के अनुसार दुनिया खूबसूरत, सुंदर और खुशहाल हो जाए। यही इसका पर्पस है, यही इसका मतलब है। संजय जी, most people think mindset is just positive thinking in the brain, but the master key system points to the solar plexus at the gate to the universal mind. Can you explain this biological side of manifestation? ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग जनरली माइंड को जानते हैं कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड
और एक माइंड और होता है हमारे अंदर जिसको कि हम हिंदी में संस्कृत में बुद्धि बोलते हैं, और वो एक्चुअली ब्रह्मांड का माइंड है, यूनिवर्स का माइंड है, उसमें सारी प्रोग्रामिंग है, हमारे जगत की ब्लूप्रिंट होती है उसमें। साधारणतः लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड का ही प्रयोग कर पाते हैं, कुछ लोग सबकॉन्शियस में भी एंटर कर पाते हैं, और बहुत ही कम, मेरे ख्याल से 1% 1.5% लोग बुद्धि में जाके काम कर पाते हैं। अब ये कॉन्शियस माइंड मास्टर की सिस्टम के हिसाब से हमारे ब्रेन में है और हमारे स्पाइनल कॉलम में है। इन दोनों के माध्यम से हम दुनिया को देखते हैं, आँखों से, कान से सुनते हैं, नाक से उसका गंध लेते हैं, जीभ से टेस्ट करते हैं, रस लेते हैं, और स्किन से, टच से हम बाहर के वातावरण को जज करते हैं। अब ये जो भी हो रहा है प्रोसेस, इसके अलावा हम पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। हम एक बोलिए कि हाथों को, पैरों को, मुंह को, बहुत सारे हमारे बॉडी फंक्शंस भी चलते हैं। तो ये सब स्पाइनल कॉलम के थ्रू चलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सबकॉन्शियस माइंड कहाँ पर है? कॉन्शियस माइंड है ब्रेन, और ये आपका स्पाइनल कॉलम के अंदर की जो नसें हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर हार्ट के पीछे, हृदय के पीछे एक प्लेक्सिस है। प्लेक्सिस मतलब नसों का कनेक्शन, बड़े बड़े नसों का कनेक्शन। और वो सोलर क्यों है? क्योंकि उसमें बहुत ऊर्जा है, वो एनर्जी पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अगर हम अपने सोलर प्लेक्सिस पे ध्यान लगाते हैं और हम उसमें मान लीजिए सूरज को देखते हैं, तो हमारे बॉडी में वहाँ एनर्जी जनरेट होने लगती है और वो पूरे बॉडी के एक एक पार्ट में जाती है। तो उससे हम बॉडी में हेल्थ ले आते हैं, इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है, बीमारियां दूर होने लगती हैं। तो इस प्रकार से ये सोलर सिस्टम हम कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, जिससे हम पूरे बॉडी को ठीक कर सकते हैं। अब ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड है। ये जुड़ा हुआ है, एक नस है जिसका नाम है वैगस नर्व। ये वैगस नर्व ब्रेन से हमारे बोलिए गले के पीछे से उतर के अंदर जाती है, लंग्स को पार करती है, और जहाँ पे ये सोलर प्लेक्सस है उसको जोड़ती है। तो जब कोई इंसान ये जानता है और इन दोनों शक्तियों को, कॉन्शियस माइंड की शक्ति और सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को बैलेंस करने लगता है, उसको लय में लेके आता है, उसका फ्लो बेटर कर देता है आपस में ऊर्जाओं का, तब क्या होता है कि सोलर प्लेक्सस के पीछे पीठ की तरफ हम मानते हैं कि बुद्धि का पावर रहता है, इन्फानाइट एनर्जी, इन्फानाइट सोर्स ऑफ पावर रहता है। तो जब ये दोनों कॉन्शियस और सबकॉन्शियस बैलेंस में आते हैं, वो इन्फानाइटनेस हमारे अंदर खुलती है और हमारे अंदर इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज खुलने लगती है, और वो पॉसिबिलिटी में हम इन्फानाइट पावर डाल सकते हैं। अब क्योंकि ये सब अंदर हम बदल रहे हैं, जैसे हमने पहले देखा था कि अंदर की दुनिया से बाहर की दुनिया बन रही है, तो जब अंदर हम ये सब एक्टिविटी करते हैं, सीखते हैं इसके बारे में, तो उतना पावर फिर बाहर आने लगता है। तो अगर कोई भी मान लीजिए कि बच्चा या कोई कॉलेज का स्टूडेंट या कोई ग्रेजुएट या कोई स्टार्टअप या कोई बिजनेस ओनर इसको समझ के सीखता है, तब वो अपने अंदर के अनंत के शक्तियों को, ज्ञान को एक्सेस करता है। और जो अंदर अभी वो उसको बनाता है अपना सपने को, वो विराट लेवल पे बनाने लगता है, और वो उसकी अंदर की विराटता बाहर दर्शाती है। जो इनसाइड वर्ल्ड में है वो आउटसाइड वर्ल्ड में आने लगता है। तो पहले अंदर वो मेंटल बनता है, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो फिजिकल बनने लगता है, और बाहर जब वो आ जाता है तो सारी दुनिया में सबको दिखाई देता है, और सब बहुत सारे कारण मान लेते हैं कि इस कारण से हुआ, इस कारण से हुआ, लेकिन हकीकत में उसकी केमिस्ट्री, उसकी फिजिक्स, उसके माइंड के अंदर के वर्क पे है। ग्रेट सर, ग्रेट। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा बॉडी एक सीपीयू है, हाँ, और वायरिंग हुआ है नर्व्स के थ्रू। राइट। ग्रेट। तो सर नेक्स्ट सवाल है मेरा, इस बुक में एक बहुत ही बेहतरीन लाइन है, वी मस्ट बी बिफोर वी कैन डू, एंड वी कैन डू
only to the extent which we are. तो सर मैं जानना चाहूंगा इस लाइन के बारे में आप हिंदुस्तान की जनता को ब्रीफ में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अगर मुझे अंदर हिंदी नहीं आती है तो क्या मैं बाहर हिंदी बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। ठीक है, अगर मुझे अंदर मेंटली एक 4 पहिए की गाड़ी चलाना नहीं आती है तो क्या मैं बाहर चला सकता हूँ? नहीं चला सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमको अंदर बनना पड़ता है वो जो हम बाहर करना चाहते हैं और बनना चाहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और वापस वही आ जाती है, इनसाइड वर्ल्ड से आउटसाइड वर्ल्ड बनता है। पहले क्रिएशन मेंटल होती है, उसके बाद फिजिकल बनती है। तो पहले काम मेंटल लेवल पे करना है। ओके, ग्रेट। तो सर अगला सवाल है, फिर से बहुत ही बेहतरीन लाइन इस चैप्टर 1 से जो मुझे मिला है। हाँ, डिस्कॉर्ड मीन्स कंफ्यूजन, देयरफॉर ही हु वुड एक्वायर पावर मस्ट बी इन हार्मनी विद नेचुरल लॉ। इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे सर? हाँ, देखिए, डिस्कॉर्ड मतलब जहाँ पर शांति नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है, मन में कंफ्यूजन है, झगड़े चल रहे हैं, तो ये अगर मेंटल कंडीशन है तो वो आदमी बाहर के दुनिया में कोई भी काम सही नहीं कर सकता है। मान लीजिए एक पायलट है और उसके मन में टेंशन आ गया, या उसको हार्ट अटैक आ गया, या उसका बीवी से डिवोर्स चल रहा है, उसके दिमाग में वो बातें आ गई, तो क्या होगा कि वो जो प्लेन उड़ा रहा है, जो उसके दुनिया भर के कंट्रोल्स है, उस पे उसकी अलर्टनेस, अवेयरनेस, कंसंट्रेशन गिर जाएगी। और ये भी हो सकता है कि वो प्लेन को कुछ गलत बटन दबा दे, गलत दिशा में घुमा ले, गलत चीज चुन ले और एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। अभी मान लीजिए कि कोई देश का राष्ट्रपति है और वो सबसे बड़ा लीडर है और उसके मन में शांति नहीं है, उसके मन में डिस्कॉर्ड है, डिसहार्मनी है, तो उसको क्या होगा, सब तरफ दुश्मन नजर आएंगे, क्योंकि जो अंदर है वो बाहर है। फिर वो क्या करेगा, वो जातियां करेगा, अपने लोगों पे करेगा, दूसरे देशों पे करेगा, अटैक करेगा, मारकाट करेगा और बहुत बात बढ़ जाएगी डिस्कॉर्ड उसके अंदर, तो हो सकता है कि वो न्यूक्लियर वेपन का भी प्रयोग कर ले। इसलिए अंदर का पीस स्टार्टिंग पॉइंट है, अंदर का हार्मनी स्टार्टिंग पॉइंट है। ग्रेट सर, जैसे आपने अभी बम की बात की, दुश्मनी की बात की, जंग की बात की, तो इस पे कभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है मेरे पास जो चल रहा है, कंट्रोवर्सी जियोपॉलिटिक्स और पूरे दुनिया में, बीच में मैं पूछना चाहूंगा आपसे। हाँ। So we are currently seeing Operation Epic Fury unfold with the US and Israel striking Tehran and oil prices skyrocketing. Hanel says in the point 18 that discord means confusion and loss of power. In a world that feels like it's on the brink of World War III, how can an individual maintain internal harmony when the external world is literally on fire? ये जनता का क्वेश्चन है सर एक्चुअली। देखिए, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बोलता हूँ। उन्होंने इस जंग का नाम रखा है एपिक फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब क्या होता है? फ्यूरी कभी भी पीस की बात नहीं कर रहा है, फ्यूरी कभी भी ग्रोथ की, प्रॉस्पेरिटी के लिए नहीं है। फ्यूरी है कि मैं बिल्कुल पागल हूं गुस्से में और छोड़ूंगा नहीं। एपिक मतलब याद रखा जाएगा हजारों हजारों सालों तक। हमारे यहाँ एपिक क्या है? रामायण है और महाभारत है, तीसरा तो कोई एपिक नहीं है। रामायण लोग कहते हैं 11-12 हजार साल पुरानी है, महाभारत लोग कहते हैं 7,000 साल पुरानी है। तो ये इनको एपिक चाहिए यहाँ पे, और वो भी फ्यूरी के साथ। तो हमारे यहाँ रामायण में भी कोई फ्यूरी का वर्ड नहीं है, महाभारत में भी कोई फ्यूरी का वर्ड नहीं है। वो कृष्ण उसको बोलते हैं कि लड़ो, तुम्हारा ड्यूटी वो करो, राइट। ये मत सोचो कि उसका रिजल्ट क्या होगा। यहाँ ये तो रिजल्ट पहले लेके चले हैं कि हमको एपिक भी करना है और फ्यूरी भी करना है। तो ऐसी मानसिकता वाले लोग एक्चुअली सरवाइव नहीं करते हैं। ये गलत कर्म है, ये कर्मों का फल इनको भुगतना पड़ेगा। ओके सर, एक और क्वेश्चन है ग्लोबल फेयर पे। द बुक सेज द सोलर प्लेक्सस इज द पॉइंट वेयर द इंडिविजुअल मीट्स द यूनिवर्सल। राइट नाउ द यूनिवर्सल मूड इज one of fear and scattering consciousness. Point 17. How does an Indian entrepreneur protect their solar plexus from the global frequency of war and economic collapse? देखो, ऐसा है कि मान लो हम दोनों दोस्त हैं
और फिर किसी कारण से हम दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस आ जाता है और तुम मेरे को दो चार गालियां बक देते हो, ठीक है। अब वो मेरे ऊपर है कि उस गाली को मैं अंदर ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं। अगर उस गाली को मैं अंदर लेता हूं और मेरा ईगो डिस्टर्ब होता है और मेरा डिस्कॉर्ड आता है, मेरे अंदर फ्यूरी आती है, मेरे अंदर हेट्रेड आता है, तो क्या हुआ, जिस स्टेट में तुम थे उस स्टेट में मैं भी चला गया। लेकिन अगर तुम दे रहे हो गाली और मैं उस गाली को कबूल नहीं रहा हूं, उसको अंदर घुसने नहीं दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरा कॉन्शियस माइंड जो है वो उस गाली को मेरे कान से सुन रहा है और वो उसका रीजनिंग कर रहा है, उसका मीनिंग निकाल रहा है। अब जो भी उसको मीनिंग समझ में आता है वो मीनिंग वो सबकॉन्शियस माइंड को देता है। सबकॉन्शियस माइंड उसको अपने संदर्भ में जोड़ता है, आई मी माइंड, कि अरे इसने मेरे को गाली दी। तो कॉन्शियस माइंड सिर्फ गाली का मीनिंग बता रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उसको अपने कनेक्शन में डाल रहा है। अब उसके बाद वो किसको देता है? बुद्धि को देता है, यहाँ जो यूनिवर्सल माइंड है। अब यूनिवर्सल माइंड का काम है डिसाइड करना कि ये जो दो जूनियर माइंड्स ने मेरे को इंफॉर्मेशन दी है, इसको मैं मानूं कि नहीं मानूं। वो उसका काम है बुद्धि लगाना, इंटेलिजेंस लगाना, इंटेलेक्ट का प्रयोग करना। अगर वो मैच्योर है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, उसको विजडम है, तो वो उसको ड्रॉप कर देगा। लेकिन अगर उसमें बुद्धिमानता नहीं है, उसका इंटेंशन खराब है और उसके संस्कार अच्छे नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो बदले की भावना पैदा करेगा। वो चार गाली बक देगा और हो सकता है जाके थप्पड़ भी मार दे, हो सकता है छुरा निकाल के घोप भी दे उसको। तो ये जितने भी इंडियन बोलिए बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, स्टार्टअप्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इनको बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। इनको बात को सुनना पड़ेगा और उसको साक्षी बन के देखना पड़ेगा और डिसीजन वो लेना होगा जो उनके परिवार के हित में है, उनके हित में है, देश के हित में है। ये बहुत जरूरी है। नाइस सर। आपके बातों बातों से एक और लाइन याद आया बुक से। ये आई का मीनिंग क्या है सर इस चैप्टर 1 के हिसाब से, और दूसरा ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी साइंड, काफी टफ वर्ड्स हैं, और आई का फुल मीनिंग क्या है इस बुक के हिसाब से, मुझे बताइए। देखिए, ये किताब स्टार्टिंग में जब आई की बात करती है तो एक इंसान के अपने आई की बात करती है, बोलिए कि ईगो की बात करती है, उसके अपने बारे में क्या इम्प्रेशन है, वो अपने आप को क्या समझता है, उसकी बात करती है। लेकिन जैसे जैसे इसमें आगे जाते हैं, इसमें हर चैप्टर में एक माइंड का एक्सरसाइज है, उसका अभ्यास करना पड़ता है कम से कम 5-6 दिन 7 दिन, ताकि माइंड इवॉल्व हो, डेवलप हो, मैच्योर हो, ऊपर जाए। आप अपना माइंड बच्चे का भी रख सकते हैं, आप अपना माइंड एक योगी ऋषि का भी बना सकते हैं, आप अपना माइंड एक वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन का भी बना सकते हैं। तो आप माइंड के साथ क्या काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अभी माइंड को कहीं ना कहीं से तो पावर लेना पड़ेगा, तो आप किसके साथ जुड़ते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने घर में एक मंदिर बना रखा है और उस मंदिर में देवता के स्थान पे आपने एक तोते को बैठा रखा है, आप तोते की पूजा कर रहे हैं, तो क्या आप बुद्धिमानी में, शक्ति में तोते के ऊपर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। उसी तोते की जगह मान लीजिए हनुमान जी हैं, तो अब आपका थॉट प्रोसेस अलग है, आपकी इंस्पिरेशन अलग है, आपके संस्कार अलग बन रहे हैं। और मान लीजिए कि वो हनुमान जी बैठे हैं, राम जी और सीता जी के घुटने पे आराम से बैठे हैं, तो अब वहां पर आपके ईश्वर भी आ गई और देवियों की ताकत भी आ गई और हनुमान जी अपने आप में शक्तिशाली है। अब क्या होगा कि आपका कनेक्शन और ऊपर लेवल पे जा रहा है। आप इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मेरा जो मोबाइल फोन है वो 5 वोल्ट या 12 वोल्ट के अडेप्टर पे चलता है। मेरे घर में 220 वोल्ट आता है, लेकिन हम इसको डाउन करके डालते हैं तो मोबाइल उतना ही पावर लेगा। उसको आप 220 में डालेंगे, जल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सर्किट, उसकी बैटरी, उसका सॉफ्टवेयर, उसका हार्डवेयर उसके लिए रेडी नहीं है।
तो अगर एक बच्चे को आप मान लीजिए आर्मी का जनरल बना देंगे, क्या होगा? बहुत खराब अवस्था हो जाएगी। या अगर आप एक पागल को मान के चलिए कि होम मिनिस्टर बना देंगे या फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे, क्या होगा? तो माइंड को डेवलप करना पड़ता है, वो एक्सरसाइज से डेवलप होता है। जैसे बॉडी जिम में जाके एक्सरसाइज करने से डेवलप होती है, वैसे माइंड भी एक्सरसाइज से डेवलप होती है। तो ये जो आय है, ये आय एक इंसान का खुद का शरीर हो सकता है कि जैसे आई एम संजय मनसुखानी, मेरा नाम आय है। आई एम हिंदू, ये भी एक आय है। हाँ, आई एम मेल, ये भी आय है। आई एम अ बिजनेस ओनर, ये भी आय है। आई एम एन इंजीनियर, ये भी आय है। आई एम एन इंडियन, ये भी आय है। और आप कौन से आय से जुड़ रहे हैं? अगर आप इससे जुड़ रहे हैं कि ईश्वर की ताकत मेरे अंदर है, और वो क्या है? वो ओमनीपोटेंट है। ओमनीपोटेंट मतलब सुप्रीम पावर है। ओमनीशिएंट मतलब उसको सुप्रीम नॉलेज है। और ओमनी प्रेजेंट मतलब वो सब जगह हाजिर है। तो जब आप उस आय के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, रेगुलर, डेली, उसके संगत में हैं, तो क्या होगा? वो आय आपके अंदर बहने लगेगा। तो अभी आप जहां पे हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है 110 केवी, आप वहां से भी ले सकते हैं। 6 केवी आपके बिल्डिंग में ट्रांसफार्मर आ रही है, वहां से भी ले सकते हैं। आपके घर में 440 वोल्ट भी आ सकता है, 220 वोल्ट भी आ सकता है। तो आप जो इटर्नल पावर है, अलग अलग पावर दुनिया में है, कौन से पावर से आप जाके अपने आप को जोड़ते हैं, उसी के अनुसार आपके थ्रू काम होगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में ये साधारण आय की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको बिल्कुल टॉप के आय तक ले जाएंगे। तो आपका वहां कनेक्शन हो जाएगा, और जब वो कनेक्शन होगा तब वो कुंजी आएगी आपके हाथ में, चमत्कार मास्टर होने की। लगेगा। चमत्कार होने लगेगा। ओके, एक और बहुत ही बेहतरीन सवाल जो ऑडियंस से आया है, जो आज के टाइम पे बहुत ही ट्रेंडिंग है और हाइप पे है ये न्यूज़। तो संजय जी, द DOJ जस्ट रिलीज्ड 3 million pages and 2000 videos from the Epstein file, implicating some of the most successful people in the world. If the world without is a reflection of the world within, what does a scandal this dark say about the internal world of the global elite? Is it possible to use the master key system for evil? ओके, देख लक्ष्य, तुमने बोला कि दुनिया के बड़े बड़े सक्सेसफुल पीपल। अब सक्सेस क्या है? कोई प्रधानमंत्री है तो सक्सेसफुल है, कोई वर्ल्ड का बिलियनर है तो सक्सेसफुल है, किसी के नाम पे 10 इन्वेंशन है तो क्या सक्सेसफुल है, किसी के 100 बच्चे हैं तो क्या सक्सेसफुल है? तो सक्सेस बाहर से नहीं आता है। जो हमने पहले बात जहां शुरू करी, वर्ल्ड इन से वर्ल्ड आउट बनता है। अगर कोई बाहर गंदी हरकतें कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है, या बोलिए कि एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो उसके अंदर भी वही है, तभी बाहर हो रहा है। तो अंदर क्या है, वही बाहर आ रहा है। तो सक्सेस कभी भी मटेरियल टर्म्स में, नेम टर्म्स में, फेम टर्म्स से जुड़ा हुआ नहीं। हमारे शास्त्रों के हिसाब से सक्सेसफुल कौन है? सक्सेसफुल वो है जिसने अपने अंदर की अज्ञानता हटा दी है, जिसने अपने अंदर का ईगो हटा दिया है, जिसने अपना राग द्वेष हटा दिया है, जिसने अपने अंदर से भय हटा दिया है, जिसने अपने इंद्रियों पे काबू पा लिया है, जो संतोषी नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी वो और करना चाहता है। वो संतोष की कुर्सी पकड़ के बैठ नहीं गया है। और वो जो कि शास्त्रार्थ करता है, शास्त्र पढ़ता है, समझता है कि सच्चाई क्या है, हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है, और उसके बाद जब उसको आनंद आता है, 3 प्रकार का आनंद होता है। एक आनंद वो है जो कि आपको अपने मन और शरीर से आता है। मन भी आनंद में है, शरीर भी आनंद में। हो सकता है आपको कैंसर हो सकता है आपको साइकेट्रिक इश्यूज हो माइंड में, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और आप आनंद ब्लिस में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दुख नहीं हो रहा है आपको।
सेकंड, आप औरों के बीच में हैं और जीवों के बीच में हैं, वो आपको कुछ बोल रहे हैं, पापा ने कुछ बोल दिया, पार्टनर ने कुछ बोल दिया, सरकार ने कुछ बोल दिया, तो उससे आपको दुख नहीं आ रहा है, ना मन में ना शरीर में। मच्छर ने काट लिया तो गर्म हो गए, रास्ते में कुत्ते ने काट लिया तो भमक गए, तो दूसरों जीवों से भी आपको दुख नहीं आ रहा है, आपने उसको कंट्रोल कर रखा है, उसको संयम में डाल रखा है। और तीसरा, प्रकृति भी दुख देती है, बाढ़ आ गया, अब जैसे ये वॉर चल रही है, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, तो वो भी आपके मन को घुमा देता है क्या? आप रोने लगते हो, हाय मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे बच्चे क्यों मर गए, मेरी जमीन क्यों खराब हो गई, मेरा मकान क्यों ढह गया, जिसको उससे भी फर्क नहीं पड़े, जिसके ऊपर देवों का प्रकोप भी नहीं लगे, जिसके ऊपर ग्रह दोष का भी असर नहीं हो, वो आनंद में है कंप्लीट। तो ये सीढ़ी चढ़ के आनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, और अब वो सक्सेसफुल है। किसी को बाप ने 10 करोड़ रुपया दे दिया वो सक्सेसफुल है, वैसा नहीं है। किसी का धंधा भाग्य से चल गया वो सक्सेसफुल है, वो सक्सेस नहीं है। किसी के प्रधानमंत्री से यारी दोस्ती है, 10,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, वो सक्सेस नहीं है। तो जो भी बाहर दिखता है वो अंदर की परछाई दिखती है। तो किसी का सक्सेस होना मतलब वो अंदर से अच्छा है, कोई गारंटी नहीं है। रावण सक्सेस था, सोने की लंका थी, तो राम क्यों मारने गए उसको? Correct. Success should have a purpose, I think. Success should have a character. Success comes from who you are inside. आपका चरित्र क्या है, आपकी नींव क्या है अंदर, आप किन प्रिंसिपल्स पे चल रहे हैं, और आपका ज्ञान का लेवल क्या है, और आपसे कुछ चला भी जाता है तो आपको क्या होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र को देखो, राजा था, वो शमशान घाट पहुंच गया, वहां पे लाशें जलाता था, उसके बेटे की लाश आई, बिना संकोच के, बिना रोए, बिना अपना दुखड़ा किसी को सुनाए, उसने उसको भी निपटाया। ये सक्सेस है।